हाँ, तो सुनील जी, ज्योतिषी के बारे में आप कुछ बताइए, क्या बता रहे जी 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 जी, नमस्कार नमस्कार। थे? ऐसे जो ज्योतिष जो है, हाँ। एक्चुअली में ज्योतिष काम ऐसे करता है कि कोई भी जैसे कोई काम शुरू करता है हम्म। तो उस काम को होने का प्रोबेबिलिटी एक नहीं होता है, बहुत तरह होता है। मतलब बहुत सारे तो फैक्टर पे वो डिपेंड करता है कि काम सक्सेस होगा कि नहीं होगा। जैसे सिंपल सा हमको कुआं खोदना है, ठीक है। हाँ। तो कुआं से पानी, मैं जहाँ कुआं खोदूंगा वहाँ पानी निकलेगा नहीं निकलेगा, वहाँ एक प्रोबेबिलिटी है, एक निकल सकता है और एक नहीं निकल सकता, दो प्रोबेबिलिटी हो गया। हाँ। हाँ। उसी तरह मैं कोई काम शुरू किया तो उसके सक्सेस होने का दो प्रोबेबिलिटी हो रहा है कि सक्सेस हो सकता है, नहीं हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन उस व्यक्ति के एबिलिटी पे निर्भर करेगा कि एक और आ गया, वो व्यक्ति कैसा है। जैसे एक ही क्लासरूम है और टीचर पढ़ा रहा है, हम्म। तो 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे में से वो जो पढ़ा रहा है 100 प्रोबेबिलिटी हो गया, हम्म। ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी की दुनिया है। अब ज्योतिष कैसे काम करता है, वो देखता है कि ये व्यक्ति की क्षमता कितनी है, ये सब चीजों को वो परखता है और एक कॉमन प्रोबेबिलिटी होता है। नहीं, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, चाहे लोग समझते हैं कि ज्योतिषी का मतलब वो कब पैदा हुआ, किस टाइम पे, किस जगह पे, उस समय जो हमारे ग्रह उपग्रह की क्या पोजीशन थी, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल उसको बोलते हैं ना, आकाशीय क्या ग्रह नक्षत्र और क्या क्या होता है। मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है। तो ये भी हम प्रोबेबिलिटी को, जी जी तो ये जी जैसे कि जो इस चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं, वो सिंपली ये बोल देते हैं कि भाई एक व्यक्ति पे मतलब मून का क्या असर हो जाएगा, मंगल का क्या असर हो जाएगा, चाहे बुध ग्रह का क्या असर हो जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो, कभी कहीं भी पैदा हो, बिहार में पैदा हो, यूपी में पैदा हो, चाहे मुंबई में पैदा हो, चाहे किसी भी समय पे पैदा हो, तो ये मंगल ग्रह का या शनि ग्रह का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लग रहा है कि हाँ यार, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि आचार्य प्रशांत का एक वीडियो मैं देख रहा था, चाहे उसके पहले और भी कुछ लोग बोले होंगे, और वो लॉजिकल पॉइंट था कि जैसे कि जो मानते हैं वो बोलते हैं कि हमारे शरीर में इतना पानी है 70%। तो जैसे कि हमारा जो पृथ्वी पे पानी है महासागर में, उसको जब मून क्लोज में आता है पृथ्वी के, तो पानी को खींचता है, जिसकी वजह से उस समय तरंग उठती है, हाई टाइड जिसको बोलते हैं, और जब दूर चला जाता है तो लो टाइड। तो उसी तरीके से हमारे शरीर पे भी हमारे पानी पे ऐसे असर करेगा, और इस तरीके से साबित करने की कोशिश करता है ज्योतिष विज्ञान की, देखो इस तरीके से हमारे शरीर पे भी ग्रह नक्षत्र का असर होता है। हम्म। लेकिन इसके अगेंस्ट में भी तर्क दे देता है कि अरे ये तो कितना पानी, मतलब इतना ज़्यादा पानी है, तो इतना ज़्यादा पानी है इसलिए उस पर तुम्हारे शरीर में कितना है, 50 किलो या 40 किलो, मतलब इतने छोटे पानी पे ऐसा क्या असर कर देगा कि तुमको सफलता मिल जाएगी। मतलब सफलता मतलब आदमी को सफलता क्या चाहिए, पावर, पैसा, प्रेस्टीज, नेम, फेम, यही सब। हम्म। सफलता का तो मतलब यही है ना। चाहे वो जी जी कंपटीशन एग्जाम पास करना हो, यूपीएससी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग या मेडिकल का हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट का हो, या नेता बनना है तो एमएलए एमपी का इलेक्शन हो, है ना, चाहे बिजनेस में कुछ सफलता, अडानी जी जी अंबानी कहीं कंपनी फैक्ट्री बैठा रहे हैं तो भाई ये मेरा एनर्जी प्रोडक्शन प्लांट अच्छे से काम करे, ठीक है। जी। और तो इन सब चीज़ों पर भाई शनि ग्रह या मतलब मंगल ग्रह या जो भी, ये लोग क्या इफेक्ट डाल देंगे। तो लगता है कि हाँ यार, जी इसमें तो कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। मतलब एक कोई एक्स फैक्टर है, दूसरा वाई फैक्टर, दोनों में कोई कनेक्शन बैठ नहीं रहा है। तो जी जी लॉजिकल आदमी तो ऐसे सोचता है, साइंटिफिक माइंड वाला ऐसे, मैं भी बहुत हद तक ऐसे ही सोचता हूँ। जी लेकिन जी लोग बोलते हैं जो मानने वाले कि नहीं, होता है। तो कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे कि होता है। मैं तो समझ रहा हूँ कि नहीं होता है, 99% मेरे को कोई कनेक्शन लग नहीं रहा है। 1% प्रोबेबिलिटी चलो मान लेते हैं, 1%, लेकिन उस 1% का करना क्या है, 1% का कोई मतलब नहीं हुआ। जैसे कि एक्चुअली आपने मैं, जी जी। क्लासरूम की बात की है, तो हम्म। क्लासरूम में ऑफ कोर्स हम एग्जाम लेंगे, उनको पढ़ाएंगे, फिर एग्जाम लेंगे, मतलब तो उससे मालूम पड़ेगा कि अच्छा, हम मैथ का क्वेश्चन दिए, 100 क्वेश्चन दिए, तो उसमें से कितने बच्चे 90% क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या 80% कर रहे हैं, या हो सकता है कोई बहुत एवरेज होगा तो 50% भी कर पाएगा।
तो एक वो पॉइंट से मालूम हो जाएगा कि अरे यार ये क्लास 1 से 10 तक लगातार 90-95% लेके आ रहा है, तो हाँ इसका प्रोबेबिलिटी लगभग 90% है कि ये आईआईटी क्लियर कर लेगा या मेडिकल क्लियर कर लेगा या सीए क्लियर करेगा। वहीं पे जो 50% 60% के बीच में ऑलवेज लेके आ रहा है 1 से लेकर 10th क्लास तक, तो नहीं कर पाएगा। तो क्लियर उसमें जी ज़्यादा ग्रह नक्षत्र का तो कोई कनेक्शन मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, जी जुआ खेलने में हो सकता है, लॉटरी खेलने में हो सकता है, शेयर मार्केट में ऐसे कुछ हो जाते हैं ऊपर नीचे, सडनली कोई शेयर ऊपर उठ जाता है, सडनली भी नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनका प्लानिंग रहता है कि किसको उठाना है किसको गिराना है। मेरा तो ऐसा ही कुछ सेंस काम कर रहा है इस फील्ड में, तो मेरे को जी जी जमता नहीं है ये सब चीज़ें। बाकी आप जी। बताइए। जी। इसमें 3 पॉइंट है। हम्म। एक हो गया दूसरों का प्रभाव, हम्म। दूसरा हो गया पर्सन, और तीसरा हो गया उसके एक्शन के द्वारा प्रोबेबिलिटी। तो इसमें जो प्रभाव है, जैसे कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति मेन फैक्टर है, हम्म। वो व्यक्ति को मतलब मेन फैक्टर मान के चलिए। अब उस व्यक्ति पे दूसरों का जो प्रभाव है, दूसरों का प्रभाव जो पास होंगे उनका ज्यादा प्रभाव होगा, जो दूर होंगे उनका कम प्रभाव होगा, ये तो मान रहे हैं। हम्म। ठीक है, फर्स्ट हो गया ये। जैसे कि कोई दूर हो, रेडिएशन का प्रभाव देखिए कि बहुत दूर से भी है तो रेडिएशन का अच्छा खासा प्रभाव पड़ जाता है। हाँ, तो रेडिएशन का तो पड़ेगा ना। अब एटम बम ही हाँ फटेगा तो उसके अगल बगल में कम से कम 100-200 किलोमीटर तक प्रभाव चला जाएगा। बिल्कुल। और उसी नॉर्मल तरह नॉर्मल एक पटाखा फूटेगा दिवाली वाला तो उसका कुछ ज़्यादा असर नहीं, वो तो 2-4 मीटर। नहीं पड़ेगा। हाँ। हाँ, तो सूरज इतना बड़ा है कि उसका प्रभाव छोटी छोटी चीजों पे पड़ सकता है। मतलब हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, मतलब एक बता रहे हैं, एक प्रभाव जो होता है वो चीजों का पड़ता है। चाहे जैसे पास में बोलते हैं ना, संगत का प्रभाव पड़ गया। हम्म। पहले दारू नहीं पीता था, पीने लगा। हम्म। पहले बुरा व्यवहार नहीं करता था, बुरा व्यवहार करने लगा। हम्म। तो एक हो गया प्रभाव, हम्म। वो अब मेन कोर में है वो व्यक्ति। दूसरा हो गया प्रभाव, और उस व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी के साथ जब वो कोई कार्य करता है तो वो प्रोबेबिलिटी में बढ़ जाता है कार्य। जैसे कोई कार्य को एक सिंपल पर्सन करेगा और उसी कार्य को सुभाष चंद्र बोस करेंगे, उसी कार्य को नेपोलियन करेगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगा। हाँ, तो करेगा, वो जब एफर्ट करेगा उस पर एक्शन करेगा तब ना मालूम पड़ेगा कि अच्छा ये बंदा देखो सुभाष चंद्र बोस बन गया, ये देखो नेपोलियन या हिटलर ऐसे बन गया। वो तो नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं। लेकिन अब रहे एक्शन सेम काम को, पहले तो नहीं मालूम पड़ेगा ना, एक्शन करने के बाद। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सेम काम को हम्म। सुभाष चंद्र बोस, नेपोलियन और एक साधारण पर्सन को दिया जाए तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी, हम्म। साधारण व्यक्ति जो करेगा और सुभाष चंद्र बोस करेंगे, उसके होने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। मैं वो बोल रहा हूँ। तो एक हो गया प्रभाव, दूसरा हो गया पर्सन, और तीसरा उसके एक्शन से होने वाला प्रोबेबिलिटी जो चेंज होगा। इसको ज्योतिष क्या करते हैं कि इसका लाभ उठाते हैं। एक्चुअली में कोई बता दे, किसी व्यक्ति को भाग्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, ना किसी का भाग्य बताया जा सकता है, लेकिन वो क्या करते हैं, इन चीजों का गणना करके कोशिश करते हैं बताने का। वो भी प्रोबेबिलिटी होता है, लेकिन वो भी वो प्रोबेबिलिटी उस तरीके से अगर मेजर करते कि ये भाई तू बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, उसका बिजनेस का नॉलेज चेक करते, या तू आईआईटी एग्जाम पास करना चाह रहा है तो उसका वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नॉलेज चेक करते। उसी तरीके से कोई भी फील्ड में वो सक्सेस होना चाहता है तो उस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के, चाहे उसका जो क्वेश्चन ही पूछ के, और क्या तरीका है, वो सब पूछ के हम पता कर सकते हैं कि तुम्हारा सक्सेस रेट क्या हो सकता है। जैसे कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात है तो उसको हम पूछेंगे कि भाई अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी, तुमको ये चारों में किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर बोलेगा कि नहीं मेरे को बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है भाई, हमको ये क्या किडनी कैसे काम करता है हमको लेना देना नहीं है, हमको बिल्डिंग कैसे बनता है वो मेरे को इंटरेस्ट है, एरोप्लेन कैसे उड़ता है उसमें इंटरेस्ट, तो भाई तू इंजीनियरिंग की फील्ड में जाओ। लेकिन ज्योतिषी वाले को तो ABCD इसका कुछ नॉलेज होता नहीं है, तो फिर वो कैसे किसी का मतलब, वो तो बात करेंगे वही ग्रह नक्षत्र तुम्हारा, ये घर में मंगल घुसा हुआ है, एक घर में शनि आक्रमण करने वाला है,
ये सब क्या चक्कर है? कोई कनेक्शन तो मालूम पड़ नहीं रहा है। अब जो मॉडर्न, आप जैसे कि मतलब वो जो बात करते हैं वो कभी भी एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताते हैं ज्योतिषाचार्य कि ये होगा। तो इसी का मतलब तो निकल रहा है ना कि वो एक तरह से फ्रॉड कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, लोगों को भ्रमित करके पैसा अपना कमाना, बिजनेस चला रहे हैं। नहीं, जैसे होता क्या है कि हम्म। इसमें थोड़ा समझना होगा। अब जैसे एक नदी है हम्म। और उस नदी में, और वो ऊपर से नीचे नदी जा रही है, तो ये यूज होता है जैसे कि ये कश्मीर में जैसे जो बर्फ वाली नदियां है ना, जब मतलब नदियां जम जाती है हम्म। तब तक वो क्या करते हैं, लकड़ियां काट करके ऊपर से छोड़ देते हैं, और जब नदी पिघलती है तो 80 से 90% लकड़ियां बह करके चली जाती लॉजिक है। हैं। लॉजिक है। 10% जो लकड़ियां हैं वो नहीं मिलती, भारी होंगी। भारी होगी, कहीं अटक गई होगी। हम्म। ठीक है, बहुत सारा कारण है। हम्म। तो अब कोई व्यक्ति जो व्यक्ति इस लॉजिक मतलब इस सिस्टम को नहीं किया है, नहीं जानता है, हम्म। और जो जानता है हम्म। वो बोल दिया कि नहीं, तुम जो लकड़ियां हैं तुम फेंक रहे हो, 90% लकड़ियां तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें उस व्यक्ति की क्या है, उस व्यक्ति का एक नॉलेज है। तो उसी तरह ज्योतिष में एक व्यक्ति का नॉलेज है, ये व्यक्ति की क्षमता क्या है, इस पे प्रभाव कैसा है, ये इसकी कार्य करता है तो इसके मतलब कि कार्य को संपन्न करने की क्या हो सकता है, वो एक अनुमान लगाता है व्यक्ति को देख करके। नहीं, तो फिर बात तो वही आ रही है ना कि वो व्यक्ति को खुद नॉलेज टेस्ट करने का एबिलिटी है नहीं। उसको एक फिजिक्स का क्वेश्चन सिंपल सा पूछ देंगे कि एक पत्थर को भाई फेंकेंगे 15 मीटर का स्पीड से पर सेकेंड, तो वो कितने देर में जमीन पे गिर जाए, सिंपल सा क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर सकता है। तो वो बिल्कुल वाला है कि बिल्कुल। 10th क्लास के बच्चे को एबिलिटी चेक करने में, तो कैसे चेक कर सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल उसके जो चेक करने का तरीका है वो ऐसा तरीका है जो हमारे चेक करने का तरीके से अलग है। इसीलिए तो ज्योतिष जो है कभी भी किसी का मतलब कि क्लियर भाग्य नहीं बता सकता है। आजकल जो ये फ्रॉड हो रहा है, जैसे अभी एआई ज्योतिष आ गया है, AI। ये हाँ अभी क्या कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों का कि तुम्हारा लव वापस आएगा या नहीं आएगा, हाँ। तुम्हारा शादी हो, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो ब्रेकअप से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। ये तो प्रोबेबिलिटी है, सिंपल सा। 50% चांस है, कोई वापस गया है तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। मान लीजिए एक शेयर मार्केट में बहुत सारा, इसका आपको हम एक उदाहरण देते हैं जिसका यूज किया गया। एक व्यक्ति था जिसने क्या किया, एक शेयर था, उस शेयर का दाम बढ़ेगा, ठीक है, या घटेगा, यही चीज होगा। उसने 100 लोग चुना और 100 लोगों को बोल दिया कि शेयर का भाव बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, दो भाग में बांट दिया था 50-50 करके। तो 50 को बोल दिया शेयर का भाव बढ़ेगा और 50 को बोल दिया शेयर का भाव घटेगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा, दो प्रोबेबिलिटी है। तो वो बढ़ गया शेयर का भाव, तो उस 50 जिससे कि वो बोला था कि घटेगा उनको हटा दिया, इन 50 को फिर 25-25 भाग में बांट दिया। 25 को बोला कि बढ़ेगा, 25 को बोला कि घटेगा। 25 में फिर बढ़ गया और 25 जिसका घटा उनको फिर हटा दिया। फिर वो 25 बच गए, उनको तीसरी बार बोला कि शेयर का भाव 12 को बोला बढ़ेगा, 13 को बोला घटेगा। ठीक है, तो घट गया। सुनिए, तो जब ये 3 बार वो सही हो गया, चौथा बार वो व्यक्ति कहीं भी पैसा लगाने बोलेगा जिसको मतलब कि अच्छा खासा उसने फायदा करा दिया है, वो मानेगा नहीं या नहीं मानेगा उसकी बात? जिसको अभी तक 3 बार में फायदा हुआ है वो मानेगा, बाकी ये 75% तो नहीं मानेंगे ना। 75% उनके लिए वो काम कर ही नहीं रहा है, उनके लिए काम नहीं करते, फ्रॉड ही हुआ ना ये। आप इसको फ्रॉड मानिए या उनके काम करने का तरीका मानिए, या लोगों का भविष्य खराब करना मानिए, या युवाओं को बरगलाना मानिए, या आप कुछ मानिए, ये ऐसे ही काम करते हैं। हाँ, तो ये एक ही चीज, तो ये जो कोई भी हम दोनों का डिस्कशन सुनेगा वो तो क्लियर बोल देगा कि हाँ भाई ये तो फ्रॉड कर रहा है, ये तो बरगलाना है, तो भ्रमित करना है। लेकिन ये फ्रॉड हमें ये देखना होगा, ये फ्रॉड हो क्यों रहा है। देखिए एक चीज साफ साफ हमेशा माइंड में सेट रखना है। मैंने देखा है एक मजबूर आदमी, एक मजबूर लड़का या लड़की या बुजुर्ग या जवान या कुछ भी, कोई आदमी क्यों फंसता है। मैंने देखा कि बिहार में सरकारी नौकरी का बहुत मतलब ये है, तो मैंने देखा कि अच्छे अच्छे घर के लोग
और एकदम सिंपल सिंपल लोग जिनको तमीज नहीं है बोलने का, चलने का, और उनके चक्कर में फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? अच्छे अच्छे लोग, मतलब अच्छे रैंक से उनके घर का कोई पर्सन है अच्छे, और वो लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मजबूर है कि वो दिला सकता है मुझे नौकरी। डूबते को तिनका सहारा। हाँ, डूबते को तिनके का सहारा। अब ये जो लड़के लड़कियां हैं आजकल, ये एआई से अपना भाग्य चेक करवा रहे हैं, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को वापस बुला रहे हैं, ये मजबूर लोग हैं। और ये मजबूर जो भी रहेगा उसको कोई भी ठगेगा। आप अभी हाल में देखे होंगे, वो महाराष्ट्र का एक व्यक्ति है जो पूजा कराता है और औरतों के साथ, मतलब समझिए वो रेप कर रहा है। हाँ हाँ, उसमें नेता भी शामिल है। नेता भी शामिल है। औरतें कौन है? वो मजबूर है। तो जो भी मजबूर रहेगा उसको कोई ना कोई शोषित करेगा। और सिंपल सा बात है। सिर्फ मजबूर नहीं है, आप मजबूर क्यों बोल रहे हो? अच्छे अच्छे घर की औरतें हैं, चाहे मर्द हैं, वो लोग तो नहीं, वो कहीं ना कहीं मजबूर है ना। कहीं ना कहीं अच्छे घर के लोग, बोले तो अच्छे टैलेंटेड, हाँ, यहाँ तक कि बहुत काबिल लोग जा करके फंस जाते हैं। एक पॉइंट पे मजबूर होते हैं, उस मजबूरी का वो फायदा उठा लेते वो तो मजबूरी। अब किसी को सेक्सुअल प्लेजर का मजबूरी है तो वो उसको फंसना क्यों बोलना है? वो तो मतलब क्या उसको बोलेंगे, इपिस्टिन फाइल, जैसे कि इसको भी एक मुंबई का इपिस्टिन फाइल नाम से भी वीडियो बनाया है लोग। तो सिंपल सा बात है, आप ज्योतिष लीजिए, चाहे कोई मतलब कोई पूजा करा के कर रहा है, चाहे कोई किसी को ये मतलब फ्री में यूज काम करा के कर रहा है, तो जो भी मजबूर है और जो भी कमजोर है उसका शोषण होगा। और जो भी मजबूर नहीं है, आप बताइए ना, सिंपल सा, लोगों को ये नहीं समझ में आता है, जिसकी वो पूजा करते हैं भगवान राम की, उनके पास ज्योतिषाचार्य नहीं था। होगा ही उस समय, तो और भी होगा ही होगा। उनके पास तो ब्रह्म ज्ञानी लोग थे। क्या जरूरत था उस व्यक्ति को 14 साल जाकर जंगल में संघर्ष करने? अगर कोई कमजोर है, अगर कोई मजबूर है, उसको संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष से बड़ा कोई नहीं है इस धरती पर। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं अपने वही जवानी के दिनों की तो बात बताता ही हूँ कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जो सुनेंगे वो रिलेट करेंगे, मतलब वही बेरोजगारी के दौर की बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि गांव देहात में या शहर में भी आप 90% को लेंगे तो भाग किस्मत में विश्वास करते हैं। तो मैं मन ही मन या कभी किसी से आर्गुमेंट या कुछ होता भी था तो वहाँ बोल भी देता था कि भाई मेरे भाग में तो अगर भगवान ने गरीबी बेरोजगारी लिखा है, दुख तकलीफ लिखा है, और लोग जैसा बोलते हैं कि भाई जिसके भाग में भगवान लिख देगा उसका तो कुछ नहीं हो सकता, कितना भी हाथ पांव मार ले, कितना भी मेहनत संघर्ष कर ले, कितना भी पापड़ बेल ले, कुछ भी कर ले, उसको दुख लिखा है तो लिखा है। वो अटल सत्य है। इस टाइप की बात आज भी आपको मिल जाएंगे गांव देहात में ज़्यादातर करते हुए। और मेरा मतलब किशोरावस्था या बचपन गांव में ही बीता है। लेकिन मेरे अंदर एक पता नहीं क्या रिवेंज या एवेंज जो भी बोलिए, ऐसी प्रवृत्ति रही कि मैं भगवान को भी मन ही मन बोलता था कि भाई मेरे भाग में अगर ऐसा लिखे हो तो या तो उसको मिटाओ, ठीक है, तुम्हारे हाथ में है, तुम तो भगवान हो, कुछ भी कर सकते हो, या तो उसको मिटाओ, नहीं तो मैं खुद मिटाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तुम्हारी मर्जी, मैं तो, तुम मिटा दो तो अच्छा है, नहीं तो मैं तो मिटाऊंगा। तो मैं अभी आपने जो बोला ना संघर्ष करना, वो एटीट्यूड होना ही चाहिए। बिल्कुल। या तो आप संघर्ष करेंगे और नहीं तो किसी के यहाँ फंसेंगे और वो आपका शोषण करेगा। बिल्कुल। तो ये जो लोग, मतलब आप सिंपल से देखिए ना, खुद भगवान, खुद माता सीता जिनकी लोग पूजा कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं कि किसी ज्योतिषाचार्य के पास जा रहे हैं। वही ना, संघर्ष कर। एक आसान उपाय है, ज्योतिषाचार्य के पास जाना एक आसान उपाय है। उसको 100 संघर्ष करना एक मुश्किल उपाय है। और बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं ना, वो आपको ब्लैकमेलिंग भी करने लगते हैं, खासकर लड़कियों को। किसी बिल्कुल में देखेंगे कि उनको आपको एक कर लेते हैं, रेप बलात्कार। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे झारखंड की, वो बहुत वो उन पे बोलते थे कि उस लेडीज पे मैं काफी सोशल वर्क करता हूँ, तो ऐसे लोग मिलते हैं, तो उनको मेरे परिचित में थी। मैं शुरू से इन सब चीजों को नहीं मानता। तो लेकिन उनके पास वो जो लेडीज थी, जिनको मतलब दीदी हम बोलते थे, या सब लोग दीदी ही बोलते थे जो भी परिचित, वो उनके पास कम से कम हर संडे को कम से कम 500 लोगों की भीड़ होती थी। जी जी। ठीक है। और ऐसे सैकड़ों लोगों को हम जानते हैं जिनके पास 500
2000 1000 लोगों को भीड़ होती है, ठीक है। जी लेकिन जब वो प्रॉब्लम में फंसते हैं, जी। जब वो प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? ये जो प्रॉब्लम में फंस, उनके पास लोग आते थे, खुद वो लोग जो वो लेडीज क्या हुई कि जब वो प्रॉब्लम में फंसी तो वो क्या की, वो खुद कुछ नहीं जान पाई। ऐसे जो भी लोग ये करते हैं, उनको जानना चाहिए कि जब वो जिनके पास जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं वो प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो वो मतलब कि वही काम करते हैं जो जेन्युइन है। बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, झाड़ फूक नहीं कराते हैं वो लोग। जितने झाड़ फूक करने वाले लोग हैं, आपको हम आज एक बात बता रहे हैं, जितने भी झाड़ फूक करने वाले लोग हैं बीमार पड़ने पे हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन गांव में वो बोलते हैं हम झाड़ फूक करके तुम्हारी बीमारी ठीक कर देंगे। तो अब एक मजबूर आदमी जिसके पास हॉस्पिटल का खर्चा नहीं है, झाड़ फूक उसको 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया सस्ता लगता है। और एक हॉस्पिटल जाएगा तो डॉक्टर का फीस है 500 1000 रुपया, उसके बाद दवाएं चलेंगी, टेस्ट होगा, ये महंगा है। तो उसको वो इतना मजबूर है कि वो डॉक्टर का फीस तक नहीं दे सकता है, इसलिए वो उसके पास चला गया। उसी तरह जो युवा युवतियां आजकल जो ज्योतिषाचार्य के चक्कर में फंस रहे हैं, और आजकल तो AI ज्योतिषाचार आ गया है, इसके चक्कर में जो फंस रहे हैं वो अपनी जिंदगी को संघर्ष में लगाए। जब उन भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम 14 साल संघर्ष, कृष्ण को मानते हैं पूरा जिंदगी संघर्ष, शिव को मानते हैं हर समय संघर्ष है जिंदगी। लेकिन किसको मानते हैं? होता क्या है ना कि राम कृष्ण इन सबको इसलिए लोग मानते हैं कि इनको लगता है कि हम इनका पूजा पाठ कर देंगे, इनके नाम पे कुछ व्रत रख देंगे, उपवास कर देंगे, इनको आरती दिखा देंगे, 10 ब्राह्मणों को खिला देंगे या 10 लोगों को खिला देंगे, प्रसाद बांट देंगे, तो भगवान खुश हो जाएंगे और हमारी मनोकामना पूरा करेंगे, हमारा भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे कि ऐसे कहानी सुनने को मिलता है ना कि भागीरथी के पूजा करने से गंगा जी आ गई, शंकर जी दे दिए, तो ये सब पुराणों में तो कहानी भरी हुई है, तो लोगों के दिमाग में वो कहानी बैठी हुई है कि अच्छा ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। इसीलिए लोग वैष्णो देवी इतना हर एक महीने कुछ लोग जा रहे हैं, उतना पैदल चढ़ते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं, ऐसा और कौन कौन पहाड़ पे चढ़ते हैं। तो मन में बैठा हुआ है, वो हिंदू धर्म ने बैठा के रखा है इस चीज को, इसलिए लोग ये सब कर रहे हैं। उनको इस चीज से बिल्कुल मतलब नहीं है कि राम ने इतना संघर्ष किया तो मुझे भी संघर्ष करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण ने ऐसे संघर्ष किया, तो संघर्ष से पीछा छुड़ाने का तरीका लोग खोजते हैं। यही 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 बात है, संघर्ष से पीछा छुड़ाने के चक्कर में वो ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं कि पूरी जिंदगी नर्क बन जाता है। हाँ, वो तो होगा ही, जैसा कर्म करेंगे वैसा उनको फल मिल जाता है। बिल्कुल यही बात होता है। ये तो अगर आप जो ये बातें कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक तरीका है, उनका एक अलग अलग नजरिया है, लेकिन सबसे बड़ा ज्योतिषाचार, सबसे बड़ा झाड़ फूक, सबसे बड़ा उपाय है कि संघर्ष कीजिए, फल मिलेगा। नहीं संघर्ष करेंगे तो जो आपको सस्ते उपाय दे रहा है वो क्यों नहीं अपनी जिंदगी बदल देगा? वही ना, बिल्कुल। जो दूसरे की जिंदगी के बारे में कुछ बताता है, जड़ी बूटी पहन लो या अपने नाम को चेंज कर लो या इस नंबर तुम्हारा शुभ है, ये सब कर लो। हीरो हीरोइन की भी बात करते हो, वो देखो कौन सा इधर मुंबई का भी एक हीरो है ना, वो पहले चीफ मिनिस्टर थे, उसने अपना नाम में चेंज करवा लिया। ऐसे ऐसे मतलब एग्जाम्पल दे दे के लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसा तो मतलब लगता है कि निश्चित रूप से कभी कभी आपको बोलता हूँ ना कि तानाशाह की जरूरत है, निश्चित रूप से तानाशाह चाइना के जैसा, जिनपिंग के जैसा बने और सबको एकदम दुकान बंद कर देंगे, सब बंद करो ये सब लोग नाटक, ये सब होना चाहिए। मेन बात है कि देखिए, मेन बात है कि सरकार भी चाहती है कि ये लोग चले और ये ज्यादा से ज्यादा हो जाए। हाँ, ताकि लोग उस पर क्वेश्चन उठाए कि भाई हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी दो। बस है, एक बेरोजगार लड़का अगर ज्योतिषा सरकार की जगह ज्योतिषाचार्य के पास चला जा रहा है, हाँ तो और क्या चाहिए? हाँ, एक लड़की अपना बीमारी ठीक करने हॉस्पिटल नहीं जा पा रही है, वो चली जा रही है झाड़ फूक वाले के पास, तो और क्या चाहिए? वहाँ डॉक्टर नहीं है देश में, हॉस्पिटल नहीं है देश में, तो ये लोग हैं फल फूल रहे हैं, इससे सबको फायदा है, उनको भी फायदा है, सबको पता है, लेकिन जो मजबूर हैं उनको ये बात नहीं पता है। इसीलिए वो अपनी मजबूरी से या तो संघर्ष को चुने, और या सस्ते उपाय चुनेंगे तो फिर बेचारे ऐसे ही फंसेंगे, ऐसे ही शोषित होंगे, और हम लोग
बोलते रहेंगे कि वो बोलते हैं ना, कहावत है ना, भैंस वो शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, हंसना मत। लेकिन दाना देख करके वो कबूतर जा करके वो दाना खाने के लिए बैठेंगे और फंसेंगे और मरेंगे। हाँ, चाहे भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पागुर, वो भी कहावत ज्यादा फिट बैठ रहा है। हम लोग जी हम लोग बीन बजा रहे हैं और भैंस अपना पागुर कर रही बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? जी जी। नहीं तो वो माइंडसेट करना होगा, वो चीज़ों को चेंज करना होगा, और नहीं तो बहुत समस्या होने वाली है। सस्ते उपाय हमेशा ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। सबसे सटीक और सबसे अच्छा उपाय है संघर्ष। बिल्कुल, आपकी बात से हम्म आखिर ज्योतिष के पास जाना क्या है, एक उपाय है। तो आपके पास सबसे सटीक और सबसे अच्छा उपाय है कि आप जाइए और जा करके संघर्ष कीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए अपने भगवान की तरफ। चाहे जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, जैसे कि हाँ, जो भी प्रॉब्लम बेरोजगारी है। का बात किया। हाँ, अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी है तो उसको भी ऐसे ही टैकल करना है। अरे गर्लफ्रेंड सिंपल सा कौन सा बात बहुत है। बड़ी हाँ, चीज है, गर्लफ्रेंड क्या बहुत बड़ी सी चीज है। हाँ, नहीं अरे वो सिंपल सा बात तुमको, है। हाँ वो तुमको जी वैल्यू नहीं दे रही है, तुम उसको क्यों इतना वैल्यू दे रहे हो? बहुत सिंपल भाई, न्यूटन का थर्ड लॉ हर एक जगह फॉलो करो ना। वो नहीं नहीं, तुमको वो एक और बात है। मान लेते हैं, हाँ क्यों क्यों वैल्यू देगा? आप एक बात बताइए, हाँ एक लड़की एक लड़के को क्यों वैल्यू देगी? हाँ, ये उसका लड़का पैसा क्यों के नहीं लिए, समझ? उसका उसका पैसा, उसका पावर, उसकी सुंदरता, उसका सेक्सुअल पावर, जो भी यही हाँ, सब चीज है और सिंपल सा क्या है। बात है। तो ये चीज उसके पास अगर नहीं है हम्म तो वैल्यू क्यों मांग रहा हाँ, वैल्यू क्यों मांग रहा है? सिंपल, है? ये प्रैक्टिकल है ना। वैल्यू एक एक बहुत अच्छा है। हम्म स्त्री का गहना जो होता है हम्म वो लज्जा होता है, हम्म उसका संस्कार होता है, हम्म और वो अपने साथ ले करके पैदा होती है। कुछ एक्सेप्शन भी होती है। लेकिन मतलब वो चाहे तो लज्जा छोड़ सकती है, संस्कार छोड़ सकती है, अपना स्वाभिमान छोड़ सकती है, मतलब लेकिन उसको कमाना नहीं पड़ता है। हम्म लेकिन पुरुष को कहना जो होता है वो शक्ति होता है, हम्म वो पुरुष को कमाना पड़ता है। हम्म और जो पुरुष नहीं कमाएगा, आप देखिए ना, राम को अपना शक्ति कमाना पड़ा, कृष्ण को अपना शक्ति कमाना पड़ा संघर्ष कर। बिल्कुल। जितने भी आप शिवाजी का नाम लीजिए, जितने भी आप पुरुष को जानते हैं, जिस पुरुष का आज नाम है, सुनील जी, उतने पुराने लोगों को नाम लेने का, जिनको नए लोगों का देखिए ना, एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, हाँ आज के महात्मा टाइम की गांधी हम को बात करें देखिए, ना, सुभाष चंद्र बोस महात्मा को गांधी से देखिए, सुभाष चंद्र बोस को देखिए, जितने भी पुरुष का आप नाम जानते हैं, हाँ उन्होंने संघर्ष करके अपना गहना कमाया है, बिल्कुल। शक्ति का गहना पहना है, तब जाकर के लोगों ने उनको स्वीकार किया। हाँ, और उनके अलावे हम सुभाष चंद्र बोस के और भगत सिंह के और मतलब अम्बेडकर साहब के लेवल की बात ना भी करें तो सोशल मीडिया पर ऐसे मोटिवेशनल नहीं, रियल घटना ऐसे कई हैं जिसमें संघर्ष करके कोई आईएएस बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है। तो उनसे ही आप इंस्पायर हो सकते हो कि यार ये बंदा जब स्ट्रगल कर रहा है तो हम कैसे बिना स्ट्रगल किए बन जाएंगे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना गहना, पुरुष का जो गहना है दुकानों में नहीं मिलता है, पुरुष का गहना संघर्ष में छिपा हुआ है। जो भी संघर्ष करेगा उसको उसका नाम होगा। अरे और कोई उपाय ही नहीं है, ये सस्ते नशे, सस्ते उपाय सस्ते नशे के जैसा है। थोड़ा देर कर लिए और थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा, फिर जिंदगी और नर्क हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये सही सही मतलब कंपैरिजन की एनालॉजी ये सही है। सस्ता नशा के जैसा है, कुछ देर के लिए आप भूल जाओगे, अच्छा मैंने हाथ में एक वो टोटका बांध लिया है या अंगूठी पहन लिया है या कहीं पे मोर का पंख लगा दिया है और मेरा काम बन जाएगा, वो मालूम पड़ेगा। मतलब ये कमजोर लोग करते हैं, सस्ते नशे कौन करता है? कमजोर लोग करते हैं। और लोग करते हैं। हैं? तुम अगर उसको बड़ा होना है तो बड़ा नशा है, संघर्ष करो, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा नशा पकड़ो, बहुत कुछ प्राप्त होगा। हमेशा के लिए टेंशन फ्री हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार कोई व्यक्ति आईएएस बन जाता है, एक बार कोई व्यक्ति अच्छा मतलब बिजनेस खड़ा कर लेता है, तो वो हमेशा के लिए कम से कम सर्वाइवल से तो ऊपर चला गया। अपने और एक व्यक्ति दूर कर दिया ना कम से कम। हाँ, और एक व्यक्ति जो हमेशा रिक्शा चला रहा है, मजदूर है, वो जिंदगी भर सर्वाइवल के लिए परेशान है, ऊपर का तो छोड़ ही दीजिए। तो कम से कम सर्वाइवल से तो ऊपर उठना होगा। बिल्कुल। और सर्वाइवल करेगा फिर तो, जो सर्वाइवल नहीं कर पा रहा है उसके जिंदगी में परेशानी नहीं रहेगा। बहुत रहेगा। जब सर्वाइवल नहीं कर पा रहा है, भोजन नहीं जुटा पा रहा है, जो कि सबसे नॉर्मल नीड है, भोजन, कपड़ा, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, जो नहीं जुटा पा रहा है व्यक्ति,
एकदम कॉमन है, ये चाहिए ही चाहिए, वो चीज नहीं जुटा पा रहा तो उसको तो मजबूरी रहेगा जिंदगी में, और उसको यही लोग बने हैं उसका शोषण करने के लिए। जो चर्चा हो गया, फिर से उसके बाद ये हस्तरेखा विज्ञान वाले हो गए, ये सब आएंगे, उपाय बताएंगे सस्ते नशे के जैसा, थोड़ा देर के लिए वो करेगा। आज तक पूरे इतिहास में कोई भी ऐसा ज्योतिषाचार्य है जो किसी को प्रधानमंत्री बना दिया, या जो किसी को बिना संघर्ष का साइंटिस्ट बना दिया, जो बिना किसी को संघर्ष का नौकरी दिला दिया, एक भी कोई एग्जाम्पल उठा करके ले आए? कोई लोग कनेक्ट कर देंगे इस चीज को भी, कुछ ऐसे साइंटिस्ट या कुछ ऐसे नाम गिना देंगे, प्रधानमंत्री का भी जोड़ देंगे कि देखो उसके बारे में वो फलाना ने बोला था। अरे बाबा, बनाया नहीं ना उसको। मतलब अगर जैसे कि आप एक बात याद आ बोलते रहा है, सुनिए ना, मुझे जैसे कि आप नाम लिए तो नरसिंहा राव के साथ में कोई बहुत बड़ा ज्योति उस समय हुआ था। अरे वही तो हम बोल रहे हैं कि दो प्रोबेबिलिटी है। अगर मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री का लड़ाई रहता है, दो प्रोबेबिलिटी है, या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा। 500 ज्योतिषाचार्य बोले कि हाँ, उसमें से 250 बोल दिए ये बनेगा, 250 बोल दिए नहीं बनेगा, तो 250 तो ऐसे ही सच हो गया। जी जी जी। ये नहीं होता, उसको कोई बना नहीं सकता है ना। नरसिम्हा राव अपने दम पे बना होगा, जब भी बना होगा वो सीट खरीद करके, पैसा जुटा करके, वोट लड़ करके। यहाँ कहाँ ज्योतिषाचार्य गया? ज्योति का एक, हाँ मतलब वो ज्यादा उससे ट्रस्ट करते थे, ऐसा कुछ होता है। कोई कोई प्रधानमंत्री की भी ट्रस्ट करते हैं। हमको तो लग रहा है ये मोदी जी भी किसी न किसी ज्योति पे ट्रस्ट करते हैं। वो मजबूर, देखिए जो भी व्यक्ति को कुछ बहुत चाहिए, छोटा चीज चाहिए, बड़ा चीज चाहिए, वो किसी को पकड़ लेता है। लेकिन उस संघर्ष को तो मोदी जी को ही करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी ज्योतिषाचार्य पे विश्वास करते हैं, वो बोल दिया कि हाँ आप बनेंगे, ठीक है, मान लेते हैं बनेंगे, बोल दिया, लेकिन उसके संघर्ष, मोदी जी के संघर्ष में तो ज्योतिषाचार्य नहीं खड़ा रहेगा। नहीं, वो कुछ हाथ में टोटका दे देगा, गले में कुछ पहनने के लिए दे देगा, माथा पे बोल देगा इसे। हाँ, वो कॉन्फिडेंस, जिसका कॉन्फिडेंस कम है उसके एक कॉन्फिडेंस के लिए एक और टोटका दे दिया। फाइनली उसको संघर्ष तो खुद ही करना पड़ेगा ना उस व्यक्ति को। बस वही टोटका वाली बात है, वो टोटका दे दिया, टोटका से उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा मेरा ये काम बन जाएगा, बस इतनी सी। बस। और अगर वो बिना टोटका का भी विश्वास कर ले तो काम बन जाएगा। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल चीज है। वो इसलिए मुश्किल है कि लोगों को अपने ऊपर विश्वास होता नहीं है। वो चीज अंदर से आता है। हाँ, वो चीज अंदर से आता है। तो यही चीज है, लोगों को अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर अपने आप पे नहीं विश्वास करोगे तो दुनिया क्या विश्वास करेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इन सब लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और चक्कर में अगर पड़ेंगे तो फिर कोई कहीं ना कहीं शोषण होगा, या आर्थिक शोषण होगा, या मानसिक शोषण होगा, या शारीरिक शोषण। बिल्कुल बिल्कुल। आप पुरुष का दो चीज होता है, स्त्री का शारीरिक शोषण और पुरुष का आर्थिक शोषण। हाँ, स्त्री का भी सब कुछ शोषण करेंगे, पुरुष का तो शारीरिक शोषण क्या हो सकता है, लेकिन स्त्री का शारीरिक शोषण भी हो जाएगा। बाकी तो हर एक तरह का इन दोनों का होता है। और फिर जब वो शोषण हो जाएगा तो बोलेंगे हाँ भाई देखो हमारा पैसा ले लिया, हमारा ऐसा कर दिया। अरे उससे पहले तुम अपने देवता लोग को देखो, जब देवता तुम्हारे संघर्ष से नहीं बचे, टोटका से उनका कुछ भला नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे भला हो जाएगा? बिल्कुल। संघर्ष से बचने का ये उपाय है और कुछ नहीं है इसके पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। और जिनको भी लगता है कि कभी भी, आप सिंपल सा देखिए, इस दुनिया में कोई 20 साल में सफल हुआ हो, कोई 40 साल में सफल हुआ हो, कोई 60 साल में सफल हुआ हो, चाहे 80 साल में सफल हुआ, जो वो सफलता का मतलब है कि वो जो चाहता था वो कर लिया। तो वो संघर्ष से किया। जी जी। और ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, 80-80 साल में लोग सफल हुए हैं अपने संघर्ष के दम। बिल्कुल बिल्कुल। यही चीज तो सीखना है आदमी को कि यार फिर उसको 80 साल क्यों लग गए। तो उसको भी, जो कॉमन मैन है ना, वो उसको भी वैसे ही जोड़ देगा। अरे उसके भाग में, उसके ग्रह नक्षत्र उसी समय सब कुछ वो अलाइन हुए, उसी समय वो मंगल ग्रह में शनि ग्रह निकल गए, इसलिए ऐसे हो गया। नहीं तो क्यों नहीं बन जाता, क्यों नहीं 40 साल में ही सक्सेसफुल हो गया। तो ऐसे लॉजिक देते हैं भाई। क्योंकि उसके पहले वो संघर्ष उतना नहीं कर। हर चीज का ना एक प्राइस होता है। कोई भी चीज हमको चाहिए ना तो उसका एक कीमत होता है, बस उस पर कीमत लिखा नहीं होता है। सपनों पे ना कीमत लिखा नहीं होता है, इच्छाओं पे ना कीमत लिखा नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी चीज बिस्किट का दाम 50 रुपया है और मैं दुकानदार जी को जा करके 30 रुपया दूं तो वो मुझे देगा? मान लीजिए 500 बार मैं दूं
फिर भी नहीं देगा। वो बोलेगा कि मैं 50 का चीज तुम्हें 30 या 20 में क्यों दूंगा, नहीं देगा। सिंपल सा बात है। तो जब हम कोई इच्छा और सपने की कीमत चुकाते हैं तो वो हम प्राइस दे नहीं पाते, इसलिए वो मिलती नहीं। यही चीज, और जिस दिन वो प्राइस दे देते हैं वो मिल जाता है। यही चीज तो समझाना मुश्किल होता है ना। 90% लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है, जो कि ये सब चीजों पर विश्वास करते हैं। नहीं, इस चीज मतलब जस्ट लाइक भगवान की भक्ति, देवी देवता की भक्ति करनी चाहिए। और बहुत सारे गुरु, चाहे अनिरुद्धा जी महाराज, प्रेमानंद महाराज और कौन कौन महाराज, बागेश्वर बाबा, ऐसे और हर एक धर्म में ऐसे हैं। और देखिए ना, आप जिनकी नाम लिए, जिनका भी नाम लिए, प्रेमानंद महाराज कम संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनका जो आज है वो संघर्ष के बदौलत ही है वो। लेकिन बाकी लोगों को वो संघर्ष नहीं सिखा रहे। आप जिनके भी नाम ले रहे हैं, जिन्होंने कम संघर्ष किया, सबने संघर्ष किया, लेकिन अपने बाकी लोगों को वो संघर्ष नहीं सिखा रहे हैं, ये समस्या नहीं। इनकी बातों में देखिएगा कि वो 5% टाइम पे वो कर्म करने की बात करेंगे, संघर्ष करने की बात करेंगे, लेकिन 95% पे भक्ति, राधे राधे ये सब सिखाएंगे। अब आम आदमी क्या होता है, वो 5% टाइम पे जो अगर बोल भी दिए तो उस चीज को वैल्यू नहीं देता है, मतलब उस पर उतना फोकस नहीं करता है। और जो 95% बातें बोलते हैं, चाहे वो रामकृष्ण का नाम लेके हो, चाहे वेद पुराण का नाम लेके हो, उसमें ज्यादातर वो भक्ति की बात करेंगे, पूजा की बात करेंगे, अर्पण दर्पण समर्पण ये सब की बातें करेंगे। और उसी चीज पे आदमी वो आसान रास्ता लगता है, इसलिए वो आसान रास्ता फॉलो करता है। पूजा भक्ति समर्पण किस लिए? पूजा भक्ति समर्पण इसलिए ताकि वो संघर्ष कर सके, ये उनको समझाना चाहिए। पूजा भी इसलिए हम भगवान का कर रहे हैं कि संघर्ष कर रहे हैं तो धैर्य छूट रहा है, तो धैर्य पे हो सके। समर्पण भी इसलिए कर रहे हैं कि जहां हम नहीं बढ़ पा रहे हैं वहाँ ईश्वर के प्रति छोड़ दे रहे हैं कि नहीं, हम बढ़ेंगे, तुम्हारे भरोसे बढ़ेंगे। तो जो भी करना है, ये पूजा है, भक्ति है, समर्पण है, अध्यात्म की जितनी भी बातें हैं, अगर वो आपको संघर्ष नहीं करवा पा रही तो वो किसी काम की नहीं। जी जी जी। तो अगर ये लोग समझा रहे हैं और संघर्ष से दूर कर रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। क्या करेंगे समर्पण करवा के, क्या करेंगे भक्ति करवा करके, क्या करेंगे पूजा करवा करके, जब उस व्यक्ति में कोई ना परिवर्तन होना है, ना उस व्यक्ति में इम्प्रूवमेंट होना है, तो क्या फायदा? बिल्कुल। तो संघर्ष दुनिया का सबसे सटीक उपाय है, और बाकी जो ये सस्ते नशे वाले उपाय हैं उनसे लोगों को बचना चाहिए। जी जी जी। ठीक है सुनील जी, हम लोग काफी बात इससे कर लिए, कोई पॉइंट तो छूट नहीं रहा है। जी जी जी। ठीक है, फिर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जी जी जी।